हेलो दोस्तों, मैं हूं मिथुन। आप सबका स्वागत करता हूं अवतार स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट 9 है। आज हमने फिर टॉप 5 क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों, जो सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक आरोही क्रम है दर्शाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सार्थक आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में आपको ये दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हो देखिए, यहाँ पर क्या है, सोना है, लोहा है, बालू है और हीरा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये देखिए क्या लग रहा है, तो आपको देखकर बालू क्या है, फिर यहाँ पर लोहा है, फिर सोना है, फिर हीरा है। तो आप देखेंगे दोस्तों ये क्या है, ये किस प्रकार से आरोही क्रम में बढ़ेगा। तो आप देखेंगे ये मूल्य के हिसाब से बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम मूल्य के हिसाब से बढ़ा के देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बालू, बालू क्या है, कम मूल्यवान है। ठीक है, फिर उससे मूल्यवान क्या होता है, लोहा होता है। ठीक है, तो हम दूसरे नंबर पर लोहा रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा मूल्यवान होता है, सोना, सोना एक हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा मूल्यवान होता है, तो उसके बाद होता है हीरा, तो 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, 3 2 1 4। 3 2 1 4 किस ऑप्शन में है, तो आप देखें कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, निम्न में से एक अन्य से भिन्न पहचानिए। ठीक है, अब इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों ना, इसमें से एक कोई ना कोई किसी प्रकार से अलग है। ठीक है, और उसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, पी है, एन है, एल जे। तो इसमें क्या देखते हैं, पी के बाद क्या आता है, देखिए यहाँ पर कम हो रहा है। ठीक है, अगर हम इधर से देखें दोस्तों तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा ये हम लोग को इसका रिजल्ट लाने में। देखिए जे के बाद क्या आता है दोस्तों, जे के बाद के आता है, के यहाँ पर छोड़ के यल आया है। ठीक है, यल छोड़ के यम आता है ना, यम छोड़ के यन आ गया है, यन के बाद वो आता है, वो छोड़ के पी आ गया है। मतलब एक एक का अंतर चल रहा है। ठीक है, अगर इधर से देखेंगे तो एक एक का अंतर चल रहा है। इधर से करने में क्या हो रहा है हमें, क्योंकि लेटर जो होते हैं हमको सीरियल वाइज याद रहते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ए टू जेड याद रहते हैं, ना कि जेड टू ए याद रहते हैं। इसलिए इस तरह से करने से हमें जल्दी आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस ऑप्शन को देख लिया, फिर इसको हम देखते हैं, टी है, टी यहाँ पर टी है। ठीक है, टी के बाद क्या आता है, यू छोड़ के वी दिया है। ठीक है, यहाँ पर एक गैप यहाँ है। ठीक है, फिर यू छोड़ के वी है, फिर वी के बाद डब्लू छोड़ के डब्लू के बाद एक्स दिया है। ठीक है, यहाँ पर डब्लू गायब है। ठीक है, उसके बाद डब्लू के बाद एक्स दिया है, फिर एक्स के बाद वाई होता है, वाई छोड़ के जेड दिया है, मतलब ये भी एक एक का गैप, ये भी एक एक का गैप। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, एफ, इसमें एफ है, फिर जी है, फिर एच है और आई है। ठीक है, तब इसमें देखेंगे एफ जी एच आई, ये तीनों क्या है, लगातार दिए, इसमें कोई भी गैप नहीं है, इसलिए अलग हो जाएगा। ये भी ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। यस है, यस के बाद टी आता है, टी गायब है, उसके बाद यू है, यू के बाद वी आता है, वी गायब है, डब्लू है। ठीक है, वी के बाद वी गायब है, डब्लू है, डब्लू के बाद एक्स गायब है, वाई है। ठीक है, तो मतलब यहाँ भी क्रम सही चल रहा है, लेकिन इसमें लगातार है, मतलब इसमें कोई भी गैप नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं। अब ये जो फिगर दिया गया है दोस्तों, ठीक है, अब इसमें आपको देख के बताना है, काउंट करके बताना है कि कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना रहता, सबसे पहले हमको ये चीज़ें ध्यान से देखनी रहती हैं। जैसे देखिए ये क्या है, ये जो इतना है ये शिक्षित का है। ठीक है, ये शिक्षित का है, और ये जो सर्कल दिया गया है ये नौकरी पेशा का है। ठीक है, और ये वाला जो सर्कल है ये किसका है,
ग्रामीण का। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है, कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं। शिक्षित कौन है, ये वाला। ठीक है, मतलब ये ट्राइंगल, मतलब ये त्रिभुज वाला, मतलब इसमें जितने भी हैं वो शिक्षित है। और ग्रामीण वाला कौन सा है, ये वाला सर्कल है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें से जो दोनों में कॉमन आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यही दोनों कॉमन है। ठीक है, यही दोनों कॉमन। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर इसमें भी तो आ रहा है, लेकिन देखिए आ तो रहा है 6। ठीक है, 6 इसमें भी आ रहा है। लेकिन अगर ये कहता है कि कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं लेकिन नौकरी पेशा नहीं है, तब हम इसको काउंट नहीं करते। अगर यहाँ पर नहीं कहता कि ये नहीं है, ठीक है, तब हम इसको काउंट नहीं करते। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तब हम इसको काउंट नहीं करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है। ठीक है, और ये जो है ये दोनों में कॉमन हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इसका आंसर कैसे लाएंगे, ये जो 22 और प्लस 6 ऐड करके लेकर आएंगे। ठीक है, 22 से कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, निम्न प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। अब यहाँ पर ये एक क्रम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 2 8। अगर देखिए जब भी दोस्तों जब संख्या थोड़ा थोड़ा बढ़े तो हमें पहले प्लस करके देखना होता है। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ी हो जाए तो हमें गुणा करके देखना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा तो बड़ा संख्या नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस देखते चलेंगे। ठीक है, अगर हम इस पर देखेंगे दोस्तों तो इसमें कितने का डिफरेंस है, तो आप देखेंगे इसमें 6 का डिफरेंस है। ठीक है, अगर इसमें आप देखेंगे 6 और 8 और 18 के बीच में, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 10 का। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे तो 32 में से 18 जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गए 4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 बचा, 2 में से गए 1, मतलब 14। फिर यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप कितने का हो जाएगा, 50 में से 32 गए 18 का अंतर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखें, यहाँ पर 6 का अंतर, यहाँ 10 का अंतर, यहाँ 14 का अंतर और यहाँ 18 का अंतर। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ 4 का अंतर चल रहा है, फिर इसके बाद भी अंतर है। ठीक है, देख रहे हैं 4 का अंतर। ठीक है, 4 का अंतर, तो यही अंतर हम इसको भी लिख देंगे। अगर इसमें हम 4 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 22 हो जाएगा, और 22 हम 50 में ऐड कर देंगे। ठीक है, 22 को हम 50 में, भाई इसको ऐसे जोड़ते जा रहे थे ना, तब इसको भी जोड़ेंगे यहाँ पर लाके। ठीक है, तो 50 में अगर हम 22 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, यदि किसी कोड भाषा में माइट को KGEFR लिखा जाता है तो उस कोड भाषा में डायरी को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, यम है माइटी, माइट है, MIGHT दिया गया। ठीक है, और इसका क्या कह रहा है, इसको कोडित किया गया किससे, KGEFR। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई गैप चल रहा है, तो अगर आप देखेंगे इसमें इधर से KLM के बाद यल का गैप यम है। ठीक है, फिर GHI एक का गैप मतलब माइनस किया गया। ठीक है, EFG, ठीक है, FGH RST मतलब एक का गैप है इसमें। ठीक है, तो मतलब एक छोड़ के एक कम हो रहा है, मतलब 2 कम। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, यम के बाद, यम के पहले क्या आता है,
अगर ऐसे ना समझ में तो ऐसे देखिए, इसको उठा के इस पे पुट करिए, ठीक है। के के बाद यल छोड़ के एम दिया गया, जी छोड़ के जी के बाद एच छोड़ के आई दिया गया, ठीक है। ई के बाद एफ छोड़ के जी दिया गया, ठीक है। एफ के बाद क्या है, एफ जी जी छोड़ के एच दिया गया, ठीक है। आर के बाद यस छोड़ के टी दिया गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमें डायरी का क्या होगा ऐसे करके लेकर आना है, ठीक है, डायरी का। अब देखिए कोई सा भी ऑप्शन उठा लीजिए। देखिए अगर हम पहला ऑप्शन उठाते हैं तो वी के बाद डब्ल्यू एक्स, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर भी दिया इसलिए ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसको उठाते हैं सी वाला, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई, ठीक है। डब्ल्यू के बाद एक्स गायब करके वाई है, ठीक है। पी के बाद क्यू गायब है, पी के बाद क्यू गायब है, पी के बाद क्यू गायब, उसके बाद आर दिया गया, ठीक है। वाई के बाद जेड गायब है, ए दिया गया है, ठीक है। जी के बाद एच गायब है, आई दिया गया है, ठीक है। बी के बाद सी गायब है, डी दिया गया है। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक एक कम हो रहा है, ठीक है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।